हेडलाइंस आपने जाने, खबरों की तफसील शामिल करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे आपको इस बुलेटिन में कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो चुके हैं। पाकिस्तान के साथ पहले जायजे का स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया है। मुआहिदे की बाज़ाब्ता मंजूरी के बाद पाकिस्तान को तकरीबन $2 अरब की अदायगी होगी। पाकिस्तान ने मुश्किलात के बावजूद मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम में नुमाया पेशरफ्त की। IMF ने एलामिया जारी कर दिया। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान ने महंगाई कंट्रोल करने के लिए सख्त मॉनेटरी पॉलिसी अपनाई। पाकिस्तान में महंगाई की शरह 2015 की कम तरीन सतह पर रिकॉर्ड की गई। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूरी के बाद मौसमियाती तब्दीली के लिए पाकिस्तान को $1.3 अरब मिलेंगे। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी कर्ज प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को $1 अरब मिलेंगे। पाकिस्तान में मौसमी सरगर्मियाँ तेज़ी से फ़रोग पा रही हैं। पाकिस्तान ने आलमी एतमाद बहाल किया। IMF की जानिब से ऐसा कहा गया है, पाकिस्तान ने मुश्किलात के बावजूद मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम में नुमाया पेशरफ्त दिखाई है। पाकिस्तान ने महंगाई कंट्रोल करने के लिए सख्त मॉनेटरी पॉलिसी भी अपनाई। पाकिस्तान के साथ पहले जायजे का स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया है। तफसीलात देंगे मुदस्सिर अली राना हमारे साथ मौजूद हैं। मुदस्सिर, पाकिस्तान के साथ पहला स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया है, क्या तफसीलात हैं? जी, इंतहाई अहम खबर है कि पाकिस्तान की मईशत के लिए पाकिस्तान और IMF के दरमियान कर्ज मुआहिदा की जो पहली किस्त है उसके लिए मुआहिदा तय पा गया है और एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी कर्ज प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को अब $1 अरब की जो कर्ज किस्त है वो IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूरी के बाद फौरन मिल जाएगी। इसके साथ ही बड़ी डेवलपमेंट ये भी है कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए $1 अरब 30 करोड़ का एक और कर्ज प्रोग्राम तय पा गया है। ये दो मुआहदे पाकिस्तान और IMF के दरमियान हो गए हैं और अब पाकिस्तान को जो कर्ज किस्त मौसूल होगी $1 अरब एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी कर्ज प्रोग्राम के तहत मौसूल होगी और $1 अरब के लगभग तकरीबन पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए कर्ज फ्राहम किया जा सकेगा। मजमूई तौर पर कुछ $2 अरब के लगभग पाकिस्तान को IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूरी के बाद मौसूल हो सकेंगे। जो एलामिया IMF की जानिब से जारी किया गया है उसमें बताया गया है कि गुज़श्ता 18 माह के दौरान पाकिस्तान ने मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम के लिए बेहतर प्रोग्रेस दिखाई है और इसी तरह आलमी सतह पर चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान ने एतमाद को बहाल करने के लिए अहम इकदाम किए हैं। IMF की जानिब से जो एलामिया जारी किया गया है उसमें बताया गया है कि पाकिस्तान में महंगाई की शरह 2015 की जो कम तरीन सतह है उस पर रिकॉर्ड की गई है और पाकिस्तान में जो मुआशी सरगर्मियां हैं वो तेजी से फरोग पा रही हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो कर्ज मुआहिदा तय पाने का एलामिया जारी किया गया है उसमें बताया गया है कि कर्ज प्रोग्राम पर अमल दरामद करते हुए पाकिस्तान का जो पब्लिक डेट है उसमें भी कमी आएगी और इसी तरह से पाकिस्तान को सख्त मुआशी नज़्मो नस्क से महंगाई की शरह को कंट्रोल करने में भी मदद मिलेगी। IMF की जानिब से यह भी कहा गया है जो मुआहिदा तय पाया है उसमें कि कर्ज प्रोग्राम पर अमल दरामद से तवानाई के शोबों के जो निर्ख हैं उसमें भी कमी लाई जा सकेगी। इसके अलावा IMF की जानिब से जो एलामिया जारी किया गया है उसमें बताया गया है कि पाकिस्तान को समाजी तहफ़्फ़ुज़, तालीम और सेहत के शोबे पर जो अखराजात हैं, जो बजट है उसको मजीद बढ़ाना होगा। और IMF ने यह भी कहा है अपने एलामिये में कि मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से बचने के लिए नया कर्ज प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए मुआविन साबित होगा। पाकिस्तान ने IMF से ये दरखास्त की थी कि रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फंड के तहत पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए अलग से कर्ज प्रोग्राम फ्राहम किया जाए। जो मुज़ाकरात हुए हैं पाकिस्तान और IMF के दरमियान 3 मार्च से लेकर 14 मार्च तक उसमें मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए भी जो नेगोशिएशन हुई है वो पार्ट ऑफ द नेगोशिएशन थी, तो उस पर भी IMF ने एग्री करने के बाद अब उस पर भी मुआहिदा तय कर लिया है। जो बताया गया है वज़ारत ख़ज़ाना हकाम की जानिब से कि अप्रैल या मई के दौरान एग्जीक्यूटिव बोर्ड में पाकिस्तान का ये केस पेश कर दिया जाएगा और होप्स हो कि पाकिस्तान को जो कमिंग बजट है 2025-26 का जो जून में प्रेजेंट किया जाएगा उससे पहले ही ये पाकिस्तान को कर्ज की किस्त मौसूल हो जाएगी। जो एलामिया IMF की जानिब से जारी किया गया है ये पाकिस्तान की मैशत के लिए इंतहाई अहम है क्योंकि 2 मुआहदे करने में पाकिस्तान कामयाब हुआ है। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी कर्ज प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान ने IMF की जितने भी टर्म एंड कंडीशन थे उन पे मुकम्मल तौर पर अमल दरामद किया है। जो 1 से 2 अहम शराइत हैं उन पर अभी भी पाकिस्तान और IMF के दरमियान बातचीत चल रही है और इसके अलावा जो मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए IMF की जानिब से पाकिस्तान से जो मंसूबों की लिस्ट मांगी गई थी और
ये शर्त आयद की गई थी कि ऑन ग्राउंड जो रियलिटीज होंगी उसको देखकर पाकिस्तान को मौसमी तब्दीलियों से निमटने जी के लिए कर्ज फ्राहम किया जा सकेगा। तो जी ये दोनों ठीक है। जो एग्रीमेंट है ये पाकिस्तान की मीशत के लिए यकीनन अहम पाकिस्तानी साबित। मईशत के लिए ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। मुदस्सिर राना, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीरन इस बारे में आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि तरक्की पजीर मुल्कों के लिए कर्ज अदायगी इज्तमाई मसला है। तरक्की पजीर मुल्कों को माली वसाइल के अखराज का भी सामना है। 2022 में तरक्की पजीर मुल्कों ने बैरूनी कर्ज दहिंदगान को $49 अरब से जायद अदा किए। कर्ज की तंजीम नौ के तरीक़ाकार की तजवीज़ को जुज़वी तौर पर मसविदे में शामिल किया। कर्जों के रिलीफ पर जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ इख्तियार किया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार की गुफ्तगू। कर्ज की तंजीम नौ के तरीक़ाकार की तजवीज़ को जुज़वी तौर पर मसविदे में शामिल किया। कर्जों के रिलीफ पर जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ इख्तियार किया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार की जानिब से ऐसा कहा गया है कि तरक्की पजीर मुल्क के लिए कर्ज अदायगी इज्तमाई मसला है। तरक्की पजीर ममालिक को माली मसाइल के अखराज का भी सामना है। 2022 में तरक्की पजीर मुल्कों ने बैरूनी कर्ज दहिंदगान को $49 अरब से जायद अदा किए हैं। कर्ज के तंजीमों के तरीक़ाकार की तजवीज़ को जुज़वी तौर पर मुसविदे में शामिल किया। कर्जों के रिलीफ पर जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ इख्तियार किया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार की जानिब से गुफ्तगू की गई और उनकी जानिब से कहा गया कि कर्ज की तंजीम नौ के तरीक़ाकार की तजवीज़ को जुज़वी तौर पर मुसविदे में शामिल किया गया। सिग्नल चैट लीक होने की तहकीकात FBI नहीं करेगा। सिग्नल चैट लीक होने का मामला कौमी सलामती के मुशीर देखेंगे। हमारे पास बेहतरीन टीम है। कौमी सलामती कौंसिल मजबूत है। सिग्नल एप्लीकेशन पर कोई खुफिया मालूमात जारी नहीं की जाती। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस में गुफ्तगू। कहा यूक्रेन और रूस के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं, मामला ठीक हो रहे हैं। यकीन है यूक्रेन के मसले पर हम किसी मुआहिदे तक पहुँचेंगे। यूक्रेन और मशरिक़ वसता के हवाले से बड़ी बात हो रही है। रूस और यूक्रेन तनाज़ा हल करने के लिए संजीदा बात हो रही है। रूस से पाबंदियां हटाने से मुतालिक जब दरख्वास्त आएगी तो गौर करेंगे। तुर्की के खिलाफ बड़ी साजिश की जा रही है। कुछ लोग मुल्क में बदअमनी और अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं। हम किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देंगे। कोई हमें जमहूरियत का सबक ना सिखाए। हमारे लिए जमहूरियत मुकद्दम है। सुर्ख लकीर अबूर करने वाले हर शख्स का एहतसाब होगा। तुर्की सदर रजब तैयब एर्दोगान का ऐसा कहना था। रूस और यूक्रेन जंग बंदी में अहम पेशरफ्त। रियाज में रूस और यूक्रेन के दरमियान 2 अहम मुआहिदे तय पा गए। रूस और यूक्रेन बहिर अस्वद में फौजी हमले रोकने पर मुतफिक। दोनों ममालिक जंगी कैदियों के तबादले के लिए पुरअज़्म हैं। अमेरिका और यूक्रेन पायदार और देर पामन के लिए काम जारी रखेंगे। अमेरिका रूस के ज़रिए बरामदात की बहाली में मदद करेगा। व्हाइट हाउस की जानिब से ऐसा कहा गया है कि रूस और यूक्रेन जंग बंदी में अहम पेशरफ्त सामने आई है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल समेत 12 नकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और हैवी इंडस्ट्री टैक्सला बोर्ड मेंबरान की तकर्री की मंजूरी दी जाएगी। बैनुल-अक़वामी तनाज़ात के हल के लिए कन्वेंशन पर दस्तखत की काबीना मंजूरी देगी। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास के फैसलों की तौसीक एजेंडे में शामिल। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि पार्टी को नए खून की जरूरत है। पार्टी के सीनियर लोगों को चाहिए कि नौजवानों की रहनुमाई करें। हम ऐसी पॉलिसी चाहते हैं कि पार्टी में सीनियर लोग भी मौजूद हों और नया खून भी शामिल हो। पाकिस्तान में नौजवानों की तादाद ज्यादा है। हम चाहेंगे कि नौजवान पीपल्स पार्टी की तरफ मुतवज्जा हों। तालीम याफ्ता लोगों को पार्टी में आकर मुतहर्रिक किरदार अदा करना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। सदर पीपल्स पार्टी वसती पंजाब राजा परवेज अशरफ और सूबाई जनरल सेक्रेटरी हसन मुर्तज़ा शरीक हुए। ज़राए के मुताबिक राजा परवेज अशरफ ने PSF और PYIO की तंजीम तहलील करने की इजाज़त तलब की। बिलावल भुट्टो जरदारी ने दोनों तंजीमों को तहलील करने की इजाज़त दे दी। PSF और PYIO में मुतहर्रिक नौजवान शामिल करने की हिदायत कर दी। बानी से कौन मुलाकात करेगा कौन नहीं, PTI रहनुमाओं में ठन गई। बानी से मुलाकात करने वालों में बाबर अवान का नाम शामिल करने पर सलमान अकरम राजा का एतराज़। सलमान अकरम राजा ने मुलाकात की फहरिस्त में शामिल बाबर अवान का नाम निकलवा दिया। वही शख्स मुलाकात करेगा जिसका नाम मैं लिखवाऊंगा। कोई दूसरा शख्स मुलाकात के लिए नाम नहीं दे सकता। आप बाबर अवान को मुलाकात के लिए भेजेंगे तो मैं उसी जगह पर एहतजाज करूंगा। आप बाबर अवान को रोकेंगे तो हम मुलाकात के लिए जाएंगे। हमने डिसिप्लिन कायम करना है। सलमान अकरम राजा का जेल अमले से मुकालमा। हम बाबर अवान को रोकते हैं, आप जाकर मुलाकात कर लें। जेल अमले का जवाब।
सलमान अकरम राजा, नईम हैदर पंजोथा, जहीर अब्बास, नियाजुल्लाह नियाजी बानी से मुलाकात के लिए जेल के अंदर चले गए। पीटीआई रहनुमाओं के पीछे बाबर अवान भी पैदल अडियाला जेल में दाखिल हो गए। 2.5 घंटे जेल के गेट के पास बैठे रहे, मुलाकात नहीं कराई गई। मुलाकात ना कराने की कोई वजह भी नहीं बताई गई। क्या बानी पीटीआई से सारे राब्ते खत्म करना चाहते हैं? बानी के मुकदमात में भी ताखीर की जा रही है। हमें एक बार बता दे बानी से क्या चाहते हैं। जिनसे बानी मुलाकात करना चाहते हैं इनसे मुलाकात नहीं कराई जाती। गुज़िश्ता हफ्ते किताबें देकर गए, ताहाल बानी को नहीं दी गई। बानी पीटीआई के बच्चों से भी फ़ोन पर बात नहीं कराई जा रही। बहन अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू।